Okay, you have to agree कि ड्रामा जितना पॉपुलर था उतना अच्छा नहीं था. Even though there were a truckload of flaws, लेकिन sadly majority लोगों ने इसकी सिर्फ तारीफ ही की हुई है. Now obviously आप लोगों का दिल दुखाने का इरादा नहीं है. I mean, maybe थोड़ा सा शायद, लेकिन मैं ये flaws डिस्कस करने वाली हूँ. So fans, beware, okay? Then don't complain that I didn't warn you. Now of course I watched this drama. इसलिए नहीं because ये पॉपुलर हो रहा था, because I am not one to jump on bandwagons. For one thing, I never bothered to try तेरे बिन and I'm so glad that I did not. But mainly I watched it mainly because फहद मुस्तफ़ा का कितने अरसे बाद small screen पे comeback था and I think हानिया आमिर is a decent actress. Plus it looked good from the trailers. Especially जब फहद मुस्तफ़ा का character, जब मुस्तफ़ा का character introduce हुआ था and he was shown to be a coding whiz, I was pleasantly surprised and was quite excited for the show because our creators were exploring something new after all in the respect of showing a character's career ki journey, you know. I was happy with the premise and I liked the setting and the vibe. But then उसी first episode में मेरी complaints भी शुरू हो गई. Starting with शर्जीना के अब्बू का dialogue कि मेरी बेटी आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है. Like see it for yourself. जो हमारी बेटी है ना शर्जीना, ये आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है. मतलब क्यों भाई? मतलब फर्स्ट एपिसोड में ही आई एम नॉट लाइक अदर गर्ल्स वाला ट्रोप थ्रो कर दिया. वेल डन. एंड दे कुडंट हैव मेड इट मोर क्लियर दैट शर्जीना इज द मेन कैरेक्टर, as if the main character automatically means being a princess because उसका रूम, उसका सेटअप, सब कुछ सबसे अच्छा था compared to the बाकी बहनें. Because बाकी दो बहनें कोने में चिपकी हुई थी और जिस बेचारी बहन की शादी थी शर्जीना के साथ, उसका तो दुल्हा तक ही नहीं दिखा रहे थे. He only made an entrance out of the blue long after the शादी. मतलब you get it, she's not loved, poor girl. She was robbed of her thunder at her own freaking wedding. But then of course I guess middle child थी इसीलिए. But what pisses me off the most is that शर्जीना की पूरी कहानी में ना तो उसकी कोई ग्रोथ है और ना ही उसका कोई अपना पर्पस है. उसका पूरा रोल मुस्तफा के ऑर्बिट से निकल नहीं सकता. लाइक करियर ओरिएंटेड और स्ट्रॉन्ग लेडी को नीडी और इमेच्योर बना के छोड़ दिया था राइटर्स ने. उसका करियर, उसकी पर्सनालिटी, उसका सब कुछ साइड पे चला गया. आई डोंट इवन रिमेम्बर कि शर्जीना की जॉब क्या थी एंड क्यों थी. मतलब उसने क्या पढ़ा हुआ था. आई कांट बिलीव फरहत इश्तियाक turned her into a typical weeping and complaining MC and then proceeded to call her a hero. Like did you listen to that interview जिसमें फरहत इश्तियाक ने कहा था कि शर्जीना मेरी हीरो है. शर्जीना की कोई आर्क ही नहीं थी यार. Come on, she remained the same person from start to the finish. Interestingly, despite being the main character, she was drama की सबसे disappointing character. And the worst part, एक फीमेल राइटर ने अपनी ही फीमेल लीड को इतना भी कैसे लिखा. लाइक यू आर अ फीमेल, यू शुड नो. आई डोंट गेट इट. कैसे हीरो थी. मुस्तफा को पुश करने के अलावा उसका कोई रोल नहीं था. दैट्स द ओनली गुड थिंग शी डिड इन द एंटायर ड्रामा. उसकी अपनी कोई पर्सनालिटी ही नहीं थी. नीडी, इमेच्योर और इमोशनल थी और उसके अंदर मार्टियर कॉम्प्लेक्स था. मुस्तफा जब काम कर रहा था, अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहा था, तब शर्जीना के पास फैमिली के पास जाने का कोई ऑप्शन था. उसकी अम्मा ने भी कहा था कि घर आ जाओ, लेकिन वो दिन भर अकेली थी, बस मुस्तफा का इंतजार कर रही थी. मतलब लोनलीनेस एक जेन्युइन फीलिंग है, आई अंडरस्टैंड. एंड शी वाज आल्सो प्रेग्नेंट एट द टाइम, लेकिन एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन तो था ना उसके पास. लाइक आई नो प्रेगनेंसी का अपना इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये बस शर्जीना का ओवरऑल इमेच्योर और अनरियलिस्टिक बिहेवियर हाईलाइट कर रहा था लाइक इन द एंटायर ड्रामा. और मुस्तफा के ऑब्सेशन विद वर्क को जस्टिफाई नहीं कर रही ऑब्वियसली. लाइक हाँ वो गलत था, इसने निग्लेक्ट किया अपनी वाइफ को, लेकिन वो जो मेहनत कर रहा था वो अपनी वाइफ और फ्यूचर बेबी के लिए तो कर रहा था ना, उनकी बेटर लाइफ के लिए कर रहा था. उस पर शर्जीना का डायलॉग के तो ना करो का एटीट्यूड, मतलब क्या उसे अपने बच्चे को पैसे के बगैर नहीं गुजारने देनी थी. ये सब अनरियलिस्टिक और सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर था शर्जीना का. बिकॉज व्हेन वी डिक्लेयर टू लव समवन, तो उनके हर वर्जन के साथ एडजस्ट करना पार्ट ऑफ द डील होता है. लाइक लाइफ एक जैसी नहीं रहती एंड नीदर डू पीपल. इट्स एज सिंपल एज दैट. और फिर वो शर्जीना का मुस्तफा से ये कहना कि तुम पहले जैसे बन जाओ, मतलब सीरियसली शी कुड नॉट हैव सेड दैट. लाइफ बदलती है और उसके साथ लोग भी बदलते हैं. किसी भी इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हमेशा एक ही वर्जन में स्टक रहे. यू कांट एक्सपेक्ट एनीवन कि शादी के बाद बंदा वही केयरफ्री इंसान रहे जो पहले था. सर्कमस्टांसेस चेंज पीपल. भाई लोग इवॉल्व करते हैं, उन्हें टाइम मशीन नहीं मिलती. ये सब इस बात को रीइंफोर्स कर रहा है सिर्फ कि शर्जीना का कैरेक्टर बहुत वीक लिखा गया था. अगर राइटर ने शर्जीना का कैरेक्टर को ज्यादा बैलेंस लिखा होता तो शायद ये डायनामिक्स बेटर फील होती. मुस्तफा ने क्लियरली गलती की थी उसे निग्लेक्ट करके, लेकिन एक सिंपल कॉन्वर्सेशन
कॉन्वर्सेशन ये सब कुछ सॉल्व कर सकती थी। बस वो दोनों एक बार कामली बैठकर डिस्कस करते कि मुस्तफा क्यों इतनी मेहनत कर रहा है और उसको क्या फियर्स है मुस्तफा को, और शर्जीना को सपोर्ट करनी चाहिए या मे बी शर्जीना को कहना चाहिए ताकि मुझे टाइम दो, नॉट जस्ट शो हिम दी आई एम नॉट टॉकिंग टू यू नो एटीट्यूड, लाइक बी अडल्ट्स अबाउट द मैटर, ओके, टॉक, यू कैन टॉक। ऑल्सो शर्जीना के अब्बू का वो जो डायलॉग था ना कि बहादुर, फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड, कि बहादुर लोग रोते नहीं है, ओह माय गॉड दैट डायलॉग। बहादुर लोग बिल्कुल नहीं रोते। शर्जीना, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। मतलब ये पुरानी सोच कब खत्म होगी? रोना एक नेचुरल इमोशन है भाई, हर कोई रो सकता है। लेकिन आयरनी देखो, फॉर द इंटायरिटी ऑफ द ड्रामा शर्जीना का काम यही था, रोना रोना और सिर्फ रोना। मतलब इसका मतलब तो है कि वो बहादुर नहीं थी। लॉल। What hurts is that while the actors performed well, the poor dialogue and direction took a lot away from that. Like हानिया, फहद मुस्तफ़ा और रबाब ने अपने रोल्स को सिंसियरली निभाया। रबाब का एंटागनिस्ट एंगल भी कन्विंसिंग था, लेकिन मसला था स्क्रिप्ट और डायरेक्शन का। ये दोनों उन एक्टर्स के एफर्ट्स को सपोर्ट करने के बजाय उनका मजाक उड़ा रहे थे। लाइक रियली डायरेक्शन तो कभी कभी ऐसा लगता था जैसे किसी एमेच्योर ने रैंडम एंगल्स और एको इफेक्ट्स लगाने का चैलेंज लिया हो। पूरे एक्टर्स, उनका काम ही वेस्ट हो गया। इट रियली डिड फील लाइक दैट। डायरेक्शन के लेवल तो शायद खुद फरीद शाह को भी शॉक कर गया होगा। एंगल्स अजीब थे, सीन्स ड्रैग्ड ऑन फॉर सो लॉन्ग एज इफ देयर वाज नो एडिटिंग। लोगों के पोस्चर्स और उनके अल्फाज में इतना तजाद था, कुछ में लाइक और ड्रामेटिक एको बैकग्राउंड, ओह गॉड द ड्रामेटिक एको बैकग्राउंड, हर सीन का मजा खराब कर रहा था। इमोशनल सीन्स पर हम लोग हंस रहे थे, कैन यू बिलीव दैट? बिकॉज इट वाज सो क्रिंज, इट सक्ड। इवन द बैकग्राउंड स्कोर समटाइम्स टुक यू आउट ऑफ द सीन इंस्टेड ऑफ इमर्सिंग यू इनटू इट, बिकॉज देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सटलिटी हियर। हर चीज ओवरली ड्रामेटाइज क्यों की हुई थी? लाइक दैट सीन जब मुस्तफा रो रहा था, लाइक यू डिड नॉट हैव टू एको हिम क्राइंग, वी कुड अंडरस्टैंड। यू जस्ट देखो, करना इसमें ये था कि ना सीखे वो रो रहा है एंड ही एक्टेड वेल इन दैट सीन। उसमें जो कैमरा पैन आउट हुआ एंड इट शोड इन एम्प्टी हाउस, वो इफेक्ट काफी था। यू डिड नॉट हैव टू लाइक एको हिम क्राइंग थ्रू, यू नो, हमें शो करने के लिए कि देखो इसके लिए क्या गुजर रही है, दैट आयरनी है, इंटरेस्टिंग है, जो को भी व्हाटएवर, लाइक इसकी जरूरत नहीं थी। अब आते हैं एक्टिंग के दूसरे एस्पेक्ट्स पे। बुशरा अंसारी, सॉरी टू से, लेकिन रोना इनको बिल्कुल भी नेचुरल नहीं आ रहा था। जावेद शेख तो पता नहीं क्या कर रहे थे, उनका डिप्रेस दिखाना था, लेकिन लग रहा था किसी ने उनका नेक परमानेंटली ही टिल्ट कर दिया है। और लास्ट एपिसोड में क्या कर रहे थे वो यार, स्टोन एक्टिंग का कोई अवार्ड होता तो वो ले जाते। भाई अगर आप माफी मांग रहे हैं तो दिखाए ना कि आप सीरियस हैं। लगता था जैसे किसी ने जबरदस्ती बिठाकर डायलॉग्स बुलवाए हैं उनसे। ओके, I'll be fair to him, Imad Irfan does a lot of hand gestures with acting, which is weird, but it was still entertaining and believable. Maya in the beginning felt like she was overacting, but then she felt like a character. Rabab was good with antagonism too, which I've said before. Now I know I said I won't talk about the positive aspects of it, but Mustafa's character is not something I can ignore. It was the best part of the show. Mustafa's character had depth, और उसका आर्क प्रॉपर डेवलप हुआ था। अनलाइक शर्जीना का, शुरू में वो एक खुश इंसान था, लेकिन सर्कमस्टांसेस ने उसके हाल बदल दिया, जैसे असली जिंदगी में होता है विद पीपल। वो ग्रेजुअली एक सीरियस और मैच्योर इंसान बन गया, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इज क्वाइट रियलिस्टिक। पाकिस्तानी ड्रामास में आमतौर पर करियर्स को या तो इग्नोर कर दिया जाता है या सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ हमने मुस्तफा की कोडिंग करियर को डेवलप होते देखा। वी वर देयर विद हिम, उसकी मेहनत, उसकी स्ट्रगल और एक गेम बनाने का प्रोसेस, वी सॉ ऑल ऑफ दैट। वी वर देयर विद हिम। ये सीन्स ना सिर्फ जरूरी थे बल्कि शो को एक मीनिंगफुल लेयर दे रहे थे। यू नो, एटलीस्ट एक कैरेक्टर का काम दिखाया गया जो कि आई गेस ट्रेंड्स, नए ट्रेंड सेट कर रहा था। बिकॉज मतलब मैं तो कभी नहीं देखा ऐसा किसी ड्रामा में होता हुआ कि दिस शो मेन कैरेक्टर की जॉब क्या है, वो कैसे जहाँ पहुँच रहा है, वो किस तरह पहुँच, मतलब इट वॉज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द मुस्तफा's journey, his career. Mustafa's character and everything revolving around it, and the lead character's acting. These were the only things carrying the weight of the entire show. लेकिन मुस्तफा का अपने पेरेंट्स के सामने वो रैंट करने वाला सीन जो था, बंदा लिटरली स्टेज प्ले कर रहा था अपने घर वालों के सामने। इट फेल्ट लाइक दैट। मतलब कोई बच्चा माँ बाप के सामने खड़े होकर इतनी लंबी तकरीर कर सकता है हमारी सोसाइटी में? फॉर रियल? मान लीजिए कोई कर भी ले, कौन सा पेरेंट ने कामली वो लेक्चर सुनता रहेगा फॉर दैट लॉन्ग, नो मैटर हाउ गिल्टी दे फील। मे बी दे वांटेड टू शो कैसा होना चाहिए कि पीपल शुड शेयर द ग्रीवेंसेस विद ईच अदर,
लेकिन इट डिड नॉट फील रियलिस्टिक। तो इस सीन को आई गेस कोई और तरीके से दिखाना चाहिए था, एटलीस्ट हमारा डिसबिलीफ सस्पेंड होता। एंड ओ गॉड, द एंडिंग पूरे ड्रामा को इतना ड्रैग करने के बाद एक रश्ड एंडिंग दे दी। नॉर्मली व्हेन कैरेक्टर्स चेंज देयर माइंड अबाउट समथिंग, दे आर शोन गोइंग थ्रू द मोशंस एंड देन समथिंग हैपेंस एंड दे हैव एन एपिफनी, लाइक there's a journey to go from point A to point B, you know, elementary stuff. But here, in one scene, Sharjina refuses to budge from her anger, and the next she is ready to give it another chance. कैसे भाई बताओ तो? मुस्तफा के साथ भी यही था. At first he's like, Sharjina's gone, she's not returning, acting as if she's dead, lol. And the next वो उसको कॉल कर रहा है, mind suddenly changed कि नहीं एक आखिरी दफा मिलो मुझसे, ये वो. Like yeah, I get it, but show me the journey, man. It's called character development. फिर रबाब और अदील वो क्या कर रहे थे आखिर में, तो दिखाया ही नहीं. सेम विद सिद्रा, ये सब सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे. इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, उनका क्लोजर तो दिखाते. They were there throughout the show, then why were they not in the last freaking episode? लेकिन नहीं, ये पाकिस्तानी ड्रामा है एंड पाकिस्तानी ड्रामास में सिर्फ मेन लीड्स मैटर करते हैं, बाकी सब साइड प्रॉप्स होते हैं, नॉट रियल पीपल. जो कुछ इंटरेस्टिंग लेयर्स रबाब और अदील कैरेक्टर्स में थी वो बस हवा में छोड़ दी. Don't even talk to me about Sharjina's sister, okay? I've talked about her before. Someday I want to watch a Pakistani drama where the female lead siblings that develop as proper characters in their own right and not just used as props to further the female lead story. Someday. और ये सब कुछ इस बात को reinforce करता है कि राइटिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग ने इस ड्रामे को बहुत डिसअपॉइंट किया. जो पोटेंशियल था वो बस एक हाफ बेक स्टोरी और पूर एग्जीक्यूशन में लपेट दिया गया.